एक बार आपकी उपयोगिता अगर किसी की नजरों में खत्म हो गई या आपकी जिंदगी में आपकी वो वैल्यू ना रह गई हो क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हैं, तो सामने वाला इंसान आपको भुला देता है। आपने कई घरों में भी अक्सर देखा होगा कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तब किसी कोने में पड़ा रहता है। अपनी जवानी के दिनों में वो जोश में रहता है, पैसे कमा कर लाता है तो उसकी इज्जत होती है, लेकिन बूढ़ा हो जाता है तो एक कूड़ा करकट के समान उसी कोने में फेंक दिया जाता है। तो ये मैं बाहर की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं बॉलीवुड की बातें कर रहा हूं कि बॉलीवुड में भी जो एक से बढ़कर एक कलाकार थे, महान कलाकार थे, बड़े कलाकार थे, जिन्हें बूढ़ा होने के बाद बॉलीवुड वालों ने एकदम से ही दरकिनार कर दिया, साइड लाइन कर दिया। ना कभी इनका हालचाल लेने जाते थे, ना कभी इन्हें कोई पूछते थे, ना ही किसी भी तरह की इनका कोई बात होती थी, ना कोई जिक्र किया जाता था। इन्होंने देवानंद साहब को भी भुला दिया। कादर खान साहब एक्टिंग की दुनिया के बेताज बादशाह थे। चाहे एक्टिंग की बात कर लो, चाहे फिल्मों के डायलॉग्स लिखने की बात कर लो, स्क्रीन प्ले लिखने की बात कर लो या स्क्रिप्ट की बात कर लो, कादर खान जैसा अभिनेता कॉमेडियन ना हुआ ना होगा। लेकिन उनके ही सहयोगियों ने, चाहे वो गोविंदा हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे उनके और भी करीबी दोस्त, जब कादर खान बूढ़े हुए, एकदम से रिटायर हो गए, चलने फिरने में असमर्थ हो गए और अपनी याददाश्त भूलने लगे, तो इन्हीं लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, उन्हें भुला दिया। मरने के बाद भी कोई खास इन्होंने रुचि नहीं दिखाई थी। विनोद खन्ना जब बूढ़े हुए तो उन्हें भी साइडलाइन कर दिया गया। यहां तक कि उनकी मौत पर बॉलीवुड से गिने चुने लोग गए थे। आज के दौर के जो कलाकार हैं ये तो गए नहीं थे। मनोज कुमार साहब कितने बड़े अभिनेता थे, कितने बड़े देशभक्त थे। देश और देशभक्ति की फिल्में बनाना उनकी खून में शामिल था, उनके रगों में देशभक्ति दौड़ा करती थी। लेकिन शाहरुख खान ने अपनी फिल्म में जिस तरह से उनका मजाक उड़ाया था, ये बात उन्हें भीतर तक चुभ गई थी। बहुत आहत हुए थे, बहुत उदास हुए थे, उनका दिल अंदर से रोने लगा था। इस तरह की चीजें भी सामने आई थी। ओम शांति ओम शाहरुख खान ने बनाई थी। इस फिल्म में एक सीन था कि दीपिका पादुकोण बहुत बड़ी अभिनेत्री थी, उन्हें भीतर देखने के लिए श्रेयस तलपड़े और शाहरुख खान ये जब जाते हैं तो इन्हें चौकीदार जो होता है वो रोक लेता है, क्योंकि अंदर सिर्फ सेलिब्रिटीज ही अलाउड थे, बड़े लोग अलाउड थे। तो उसके बाद श्रेयस तलपड़े और शाहरुख खान मनोज कुमार साहब का जो आइकॉनिक पोज था, इस तरह से चेहरे के ऊपर हाथ रखकर जाना, वो रखकर गए थे और एक मजाकिया अंदाज में रखते हुए गए थे। उस सीन को जब मनोज साहब ने देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि एक कलाकार का इस तरह से मजाक बनाया जा रहा है फिल्मी दुनिया में। कहने के लिए तो कुछ लोगों के लिए कॉमेडी थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो इज्जत का सवाल होती है। ये बात जब शाहरुख खान तक पहुंची तो शाहरुख खान और फराह खान और फिल्म मेकर इन सभी ने कहा कि हम उस सीन को डिलीट कर देंगे और मनोज कुमार साहब से पर्सनली जाकर मिलकर माफी भी मांगेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह फिल्म जापान में रिलीज की जाती है और कोई कट नहीं होता है, उस सीन को वहां दिखाया जाता है। ना शाहरुख खान, ना फराह खान, ना फिल्म मेकर, कोई भी मनोज कुमार साहब के घर गया उनसे माफी मांगने के लिए। सिर्फ एक बात आई थी कि भाई लेटर वगैरह लिखा है, वो भी पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मतलब मनोज कुमार साहब क्या बहुत दूर रहते, मुंबई में ही रहते थे, लेकिन शाहरुख नहीं गए क्योंकि एक एटीट्यूड, एक अलग ही घमंड में जी रहे थे शाहरुख। हालांकि आज वो घमंड उतर चुका है। तो मनोज कुमार साहब ने केस कर दिया 100 करोड़ रुपए का शाहरुख खान के ऊपर, फराह खान के ऊपर और फिल्म मेकर के ऊपर। लेकिन 5 सालों के बाद उन्होंने ये केस वापस ले लिया। शायद इसलिए भी वापस ले लिया क्योंकि उन्हें अपने देश के कानून और न्याय व्यवस्था पर यकीन था कहीं ना कहीं कि यहां पर कुछ भी होने वाला नहीं है। जब आर्यन खान का मामला दब जाता है पैसों के दम पर, तो फिर तो मनोज कुमार साहब बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें कहां कोई इतनी इज्जत देने वाला। मनोज कुमार साहब के समर्थन में भी कोई नहीं खड़ा हुआ बॉलीवुड से कि नहीं भाई, शाहरुख ने अपनी फिल्म में मनोज कुमार साहब का मजाक उड़ाया है। एक सीनियर कलाकार, एक रिस्पेक्टेड कलाकार, एक देशभक्त कलाकार। लेकिन आज शाहरुख के लिए कोई एक न्यूज बना दे तो शाहरुख के चाहने वाले भड़क जाते हैं कि भाई ये शाहरुख का अपमान है। भाई न्यूज बनाना कब से अपमान हो गया? तो ये वो लोग हैं जो अंधभक्ति में पागल है। तो इस तरह की घटनाएं हैं कि जब इंसान की उपयोगिता खत्म हो जाती है तो इंसान को भुला दिया जाता है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। तो समय सबका आता है, बुरा समय ऐसा नहीं है कि आज अच्छा समय है तो बुरा समय नहीं आएगा। कल शाहरुख खान भी बूढ़े होंगे और इसी तरह से आने वाला कोई कलाकार शाहरुख खान का मजाक उड़ाएगा, तब शाहरुख खान अपने दिन को याद करेंगे कि हाँ, उन्होंने भी कभी किसी का मजाक उड़ाया था। और शाहरुख तो ऐसा कोई मतलब पहली बार नहीं है, हर इंसान का मजाक उड़ाते हैं, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का हो, सेट पर मजाक उड़ाया जाना जो मंच पर उड़ाया था,
या फिर नील नितिन मुकेश का उनके सरनेम को लेकर, उनके पिताजी को, उनके दादाजी को लेकर जो मजाक उड़ाया था। लोग बोलते हैं वो स्क्रिप्टेड था। अरे स्क्रिप्टेड था तो शाहरुख को स्क्रिप्टेड वाली चीजों पर बुरा क्यों लगता है? दूसरों का मजाक उड़ाना स्क्रिप्टेड है, लेकिन खुद पर आए तो वो स्क्रिप्टेड नहीं होता है। तो शाहरुख का जो भी है वो वक्त बताएगा कि वो भी बूढ़े होंगे, और वक्त बताना शुरू भी कर चुका है।